बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के बाद तुलबा और उनके वालिदैन जिनके बच्चों को आज इनामात मिलेंगे, जिनके बच्चों ने कुरान को मुकम्मल किया, अल्लाह तबारक ताला बच्चों को वालिदैन के लिए निजात का ज़रिया बनाए। अल्लाह इनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आपने पंडाल को देखकर आपको मालूम हो गया होगा कि ये हजरात कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन के साथ पढ़ाते होंगे। जिन्होंने पंडाल को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया, इतनी मेहनत की, मुफ्ती शाह साहब, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, कारी नूर मोहम्मद साहब और असातिज़ा कराम जो इनके साथ मुआविनीन हैं, कितनी मेहनत करते होंगे आपके बच्चों पर, कितनी लगन के साथ पढ़ाते होंगे। आपको इस मेहनत से पता चल गया होगा। अल्लाह तबारक ताला इन हज़ार की ज़िंदगी में इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। अज़ीज़ान गरामी, कुरान की महफिल है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कुरान से मोहब्बत करता है मैं मोहब्बत। कुरान की बारी आई, अल्लाह ने खुद कहा कि मैं इसको नाजिल करने वाला और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूं। और इससे आगे ये वो किताब है जिसकी अल्लाह तबारक ताला खुद तलावत कर रहे हैं, जिसको खुद पढ़कर सुना रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन जिसको पढ़ रहे हैं फरिश्ते सुनने वाले हैं, इलाहुल आलमीन सुनाने वाले हैं, कुरान की तलावत करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये कलाम, ये कुरान अल्लाह की इतनी अजीम किताब है जिसकी तलावत इलाहुल आलमीन खुद करते हैं। अल्लाह तबारक ताला खुद तलावत करते हैं, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अरे अल्लाह वालो, इलाहुल आलमीन खुद इस कुरान की तलावत करते हैं। इलाहुल आलमीन पढ़ रहे हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अरे अल्लाह वालो, जिस कलाम की तलावत खुद इलाहुल आलमीन कर रहे हैं, वो कलाम कितना आला, जिस किताब की तलावत इलाहुल आलमीन कर रहे हैं, वो किताब कितनी तमाम किताबों से आला, तमाम किताबों से अफजल है। फरिश्ते झूम झूम कर कहते हैं, कुरान सुनकर कहते हैं, अल्लाह ये कलाम कितना अजीम है, ये कितनी बरकतों वाला है। इलाहुल आलमीन के सामने कहते हैं, फरिश्तों की जबान से 3 अल्फाज निकलते हैं। फरिश्ते इलाहुल आलमीन के सामने कहते हैं, अल्लाह वो कितनी अजीम जबानें होंगी जो इस कुरान की तलावत किया करेंगी। अल्लाह वो कितने अजीम दिल होंगे, वो सीने होंगे जिनके सीनों के अंदर ये कुरान बसेगा, जिनके सीनों के अंदर ये कुरान महफूज होगा। इलाहुल आलमीन के सामने कहते हैं, अल्लाह वो कितने प्यारे कान होंगे जो इस कुरान को सुना करेंगे। वो कितनी प्यारी उम्मत होगी जिसको ये कुरान मिलने वाला है। आना अल्लाह वाले, कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, बेटी भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, माँ भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बहन भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए, बेटे भी कुरान पढ़ने वाले बन जाए। जब जिंदगियों में कुरान आएगा, कुरान की तालीम होगी, घर के अंदर बरकतें होंगी, घर के अंदर रहमतों का नुज़ूल होगा। जिस घर में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है। अरे जब कारी कुरान कुरान पढ़ता है, जब घर के अंदर बेटी कुरान पढ़ती है, माँ कुरान पढ़ती है, घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे में कारी कुरान कुरान पढ़ता है, तालिबे इल्म कुरान पढ़ते हैं, हाफिज कुरान पढ़ता है। इलाहुल आलमीन कहते हैं, ओ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, इनका कुरान पढ़ना, कुरान की तलावत करना मुझ रब को इतना पसंद है। इलाहुल आलमीन कह रहे हैं, फरिश्तों तुम गवाह रहना, मुझे अपनी किबरियाई की
कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, मुझे अपनी वहदानियत की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है, मुझे रब को इसका कुरान पढ़ना इतना पसंद आया। इलाहुल आलमीन कह रहे हैं फरिश्तों गवाह रहना, क़यामत वाले दिन ये कुरान पढ़ता जाएगा, मैं तमाम लोगों को, उम्मतों को, तमाम को गवाह बनाऊंगा। आज दुनिया में तुमको गवाह बना लिया, क़यामत वाले दिन तमाम लोग खड़े होंगे, मैं कारी कुरान से कहूंगा आ कुरान पढ़ने वाले, तू रातों को कुरान पढ़ा करता था, तू बिस्तर पर कुरान पढ़ता, तू घर में कुरान पढ़ता था, मदरसे में कुरान पढ़ता, रात को सर्दी के मौसम के अंदर तू चिटाई पर बैठकर जब कुरान पढ़ता, मुझे रब को इतना पसंद आता, सर्दी के मौसम में तेरा कुरान पढ़ना, चिटाइयों पे बैठना मुझे इतना पसंद आता। मैं ऐलान करता हूँ कारी कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पे तू चढ़ता जा। आना अल्लाह वाले कुरान पढ़ने वालों की कदर करने वाले बन जाएं, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। माँ घर में कुरान पढ़ेगी, बेटा कारी कुरान होगा, माँ कुरान पढ़ेगी, बेटा हाफिज़े कुरान होगा, बाप कुरान पढ़ने वाला होगा, बेटा भी कारी कुरान होगा। जब तुम घर में कुरान पढ़ोगे, घर में कुरान की तलावत करोगे, हमारी औलाद फरमा बरदार हो जाएगी। माँ कुरान पढ़ने वाली होगी। माँ कैसी कुरान पढ़ने वाली हो? आ मेरे अल्लाह वाले, आ महबूब अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया जब तू कुरान पढ़ेगा, कुरान की बहारें देखना। ये कुरान पढ़ने वाला कौन है? ये कुरान की तलावत करने वाला कौन है? तमाम के तमाम लोग आज देख लो कुरान वालों का मकाम क्या, मर्तबा क्या है। जो कुरान पढ़ता है अल्लाह उसको मकाम देते हैं, अल्लाह उसको मर्तबा देते हैं, अल्लाह उसको शानों पर बिठा, अल्लाह उसको शानों वाले वकार अता करते हैं। कुरान पढ़ने वाले देखो ना जरा, आए तुम्हारे सामने बैठे हैं, लोग इनके कदमों में बैठना पसंद करते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, ये कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तालीम देने वाले, आज लोग इनके कदमों में बैठना पसंद करते हैं। इसलिए अल्लाह वालों अपने बेटों को कुरान की तालीम दो, वो आपका भी अदब करेगा। बेटी को कुरान की तालीम दो, वो आपकी अदब करने वाली होगी। ये कौन है? ये हारूनुर रशीद देख रहा है, खिड़की के अंदर से देख रहा है। आओ कुरान वालों का मकाम देखो, मर्तबा देखो। हारून रशीद देखता है ये कौन आ गया? ये कुरान पढ़ाने वाला आ गया, ये कुरान की तालीम देने वाला आ गया। ये कौन आया? ये इमाम अबू यूसुफ रहमुल्लाह ताला, इमाम अबू यूसुफ आए हैं। किसकी मजलिस के अंदर आए हैं? बादशाह के घर तशरीफ लेकर आए। ये हारून रशीद के घर तशरीफ लेकर आए हैं। खिड़की में से देखता है जब उस्ताद जूती उतारने लगा, आ उस्ताद का मकाम देख, जिन्होंने कुरान को पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, अल्लाह उनको मकाम क्या देता है, अल्लाह उनको मर्तबा क्या देता है। जैसे ही जूता उतारने लगे, दो शागिर्द दौड़ कर आ जाते हैं, कदमों के अंदर बैठ जाते हैं। एक कहता है मैं जूता लूंगा, दूसरा कहता है मैं जूता लूंगा। दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया। एक के हाथ में एक जूता आ गया, दूसरे के हाथ के अंदर दूसरा जूता आ गया। दोनों ने एक एक जूता पकड़ लिया, अपना रुमाल बिछाया, दोनों ने जूता रखकर पकड़ना शुरू कर दिया। एक ने एक तरफ रुमाल पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरी तरफ रुमाल पकड़ लिया और चलना शुरू कर दिया। उधर से हारून रशीद की बीवी कहती है, ओ हारून तू क्या खिड़की के अंदर से बड़ी देर से देख रहा है, क्या हुआ क्या बनी? हारून रशीद कहने लगा यूं तो लोग हमसे बादशाह कहते हैं, यूं तो लोग हमें कहते हैं तुम सरदार हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने सरदारी का ताज रख दिया, हमें लोग बादशाह कहते हैं। नहीं नहीं, हकीकी बादशाह तो ये हैं जिनके जूतों पे लोग लड़ रहे हैं, जिनके जूतों पर शागिर्द लड़ रहे हैं। असल में तो ये दीन वाले, कुरान वाले, अल्लाह ने बादशाही तो इनको दी है।
इसलिए अल्लाह वाले बेटी कुरान पढ़े, माँ कुरान पढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं सफर में जाता हूँ, रास्ते के अंदर एक अम्मा से मुलाकात हो जाती है, एक बूढ़ी से मुलाकात होती है, वो भी सहरा के अंदर है, जंगल के अंदर है, कोई चरिंद परिंद नजर नहीं आ रहा, कोई आबादी करीब नहीं है। मैं उस अम्मा को देखकर कहने लगा, ये जरूरतमंद है, इसको किसी ना किसी मदद की जरूरत है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे, जब मैं उस अम्मा के पास पहुंचा, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अम्मा आगे से जवाब देती है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर क्या कहते हैं, मगर वो आपके लिए निकल रही। अब मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने लगा हूं, आपका ईमान ताजा होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक सवाल करेंगे, वो बूढ़ी अम्मा कुरान से जवाब देगी, आपका ईमान। मैं कुरान की आयत पढ़ता जाऊंगा, आप लोगों ने क्या कहना है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं वो जरूर कहेंगे ऊंची सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अम्मा कुरान से जवाब देती हैं, सलाम का जवाब कुरान से दिया। मैंने दूसरा सवाल किया, अम्मा कहाँ जाती है, कैसे आई है यहाँ पर, क्या बनी, कोई तेरे पास नहीं है। अम्मा आगे से कहती हैं, वमन युज़लिलिल्लाहु फला हादिया ला। मालूम हो गया अम्मा रास्ता भूल गई है, अम्मा रास्ता भूल गई है। काफले वाले छोड़कर चले गए। फिर अम्मा से कहने लगे, अम्मा आप कहाँ पर जाना चाहती हैं, कहाँ से आई हैं और कहाँ पर जाना चाहती हैं। अम्मा आगे से जवाब देती है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मुझे मालूम हो गया अम्मा हज उम्रे का सफर कर रही हैं। मैंने दूसरा सवाल किया, ओ अम्मा कितने दिन हो गए यहाँ पर मौजूद हो, कितना वक्त गुजर गया। अम्मा आगे से जवाब देती है, सलासलयालिन सविया। मुझे मालूम हो गया 3 दिन गुजर गए, अम्मा रास्ते से भटकी हुई है। मैंने कहा अम्मा खाना है, खाना खाती कहाँ से है, मुझसे खाना ले लो। वो कहने लगी, सुम्मा तिम्मुस्याम इलल लैल। मालूम हो गया अम्मा का रोजा है। अम्मा से कहने लगे, अम्मा तुझे यहाँ खिलाता कौन है, तुझे पिलाता कौन है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सवाल किया। अम्मा कैसे कहती है, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीनी। मेरा रब मुझे खिलाता भी है और मेरा रब मुझे पिलाता भी है। अरे अम्मा तू यहाँ पर 3 दिन गुजर गए, तू तो बड़ी नेक खातून है, तू नमाज भी पढ़ती होगी, जिक्र भी करती होगी, कुरान की तलावत भी करती होगी। अरे अम्मा पानी कहाँ से आता है। अम्मा कहने लगी, फलम तजिदु माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। अम्मा ने कह दिया, अल्लाह का कुरान कहता है अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लिया करो। अरे अम्मा खाना भी नहीं खा रही है और आगे से कहती मेरा रोजा है। अम्मा रमजान का महीना कोई नहीं, तू रोजा क्यों रख रही है। अम्मा आगे से कहने लगी, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह को अकबर अल्लाह। अम्मा कहने लगी, मैंने नफली रोजा रख लिया और जो नफली रोजा रखता है इलाहुल आलमीन कहते हैं मेरा शुक्र गुजार बंदा है, मैं अल्लाह की शुक्र गुजार बंदी बनना चाहती हूँ। ओ अम्मा तू किस कबीले से रहने वाली है, तेरा ताल्लुक किस कबीले से है। वो अम्मा कहने लगी, वला तकुमा लैसा लका बिही। जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके बारे में सवाल क्यों करता है। हम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे, अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, अब सवाल नहीं करने वाला। आगे से अम्मा कहती है, ला तसरीब अलैकुमुल यौम
यग़फिरुल्लाहु लकुम। आज तुझ पर कोई मलामत नहीं है, अगर माफी मांगनी है तो अल्लाह से माफी मांगने वाला बन जा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहती हैं, अम्मा मेरी सवारी हाजिर है, इस पर बैठ जाओ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब ऐसी अम्मा कहती हैं, वमा तफ़अलू मिन खैरी यअलमुहुल्लाह, जो नेकी करेगा अजर उसका तुझे अल्लाह देगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अम्मा कहती गई, अम्मा सवालों का जवाब देती गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते गए, अब्दुल्ला बिन मुबारक ने सवारी को आगे कर दिया। जब सवारी को आगे किया, आगे से अम्मा, मोमिन मर्द अपनी निगाहों को झुका लिया करो, जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है आओ कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, वो कुरान को अपनी जिंदगियों में लाने वाले बन जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी का फरमान है, पैगंबर ने कुरान पढ़कर सुनाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह ने कुरान की आयतें उतार दी। ओ मोमिन मर्दो, जब औरतें तुम्हारे सामने आए अपनी निगाहों को नीचे कर लिया करो। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी को मुखातिब किया, ऐ मेरे महबूब घर के अंदर कुरान पढ़कर सुनाओ, बेटियों को कुरान पढ़कर सुनाओ, बहनों को कुरान पढ़कर सुनाओ। जो मोमिन औरतें हैं अपनी अज़वाज को कुरान सुनाओ, मोमिनात को कुरान पढ़कर सुनाओ। जब घर से निकला करें निगाहें नीची कर लिया करें, बड़ी चादर लेके निकला करें। अल्लाह वाले, मेरी तेरी जिंदगी कैसी है, बेटी की जिंदगी कैसी है, माँ की जिंदगी कैसी है, बहन की जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगियों में कुरान कितना है। आज बाजारों से औरतों से बाजार भरे हुए हैं, कौन दुपट्टा लेने वाली है, कौन बड़ी चादर लेने वाली है, कौन बुर्का लेने वाली है। अरे अल्लाह वाले, मेरे महबूब ने तो ये कहा कि कुरान कह रहा है, अल्लाह का पैगाम कह रहा है, बड़ी चादर लेके निकला करो। अरे अल्लाह वालो, आज बेटी को दीन की तालीम दोगे, कुरान पर अमल करने वाली होगी, बहन को कुरान की तालीम दोगे, दीन पर अमल करने वाली होगी। पैगंबर की बेटी की जिंदगी देखो, महबूब की अज़वाज की जिंदगी देखो, जो चादर लेके निकला करती थी, बड़ी चादर लिया करती थी, बुर्के लिया करती थी। आज हमारी औरतें कितना पर्दा करती हैं कि अल्लाह का कुरान इतना लावारिस हो गया। हम अपनी शादियों को देखें, मैरिज हाल में क्या हाल होता है, हमारी शादियां कैसी हैं। क्या पैगंबर की महबूब की बेटी की शादी ऐसी थी, अज़वाज की ऐसी शादी हुई नबी के साथ? क्या सहाबियात की जिंदगी ऐसी थी? मैरिज हाल में क्या होता है, वहां पर सेल्फियां बनाई जा रही हैं, गैर महरम सामने होते हैं, स्टेज सजाया जाता है, दुल्हन को बिठाया जाता है, गैर महरम सेल्फियां बना रहे हैं, अपने भी बना रहे हैं, पराये भी बना रहे हैं, बेटी की नीलामी करवाई जा रही है। अरे अल्लाह वाले, मेरे महबूब ने तो रो रो कर बेटियों के लिए दुआ की है, रो रो कर मोमिनात के लिए दुआ की है। आज हमारे घरों को क्या हो गया, आज हमारा माहौल कैसा बन गया, आज बेटी पर्दा क्यों नहीं करती है? अल्लाह का कुरान कितना लावारिस कर दिया। रुखसती के वक्त तो सर पर कुरान रखा जाता है। अरे अल्लाह वाले, उस वक्त कुरान कहाँ चला गया जब जल्दियां बन रही हैं, जब तस्वीरें बन रही हैं, हजारों का मजमा होता है, कितने अफराद होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी को यूं बताया? क्या पैगंबर ने ये दरस दिया था? तवज्जो मेरी तरफ करना, इधर उधर न देखो, हर एक पर मेरी नजर है। अल्लाह वाला, मैं कुरान की बातें सुना रहा हूँ, पैगंबर का फरमान सुना रहा हूँ, बड़ी दिल दुखी बातें बता रहा हूँ। आज हमारा माशरा बिगड़ गया, कोई हालात ठीक नहीं है। यहाँ तक कि बेटियां घर में हो, उनकी इज्जत नहीं की जाती है, उनको माशरे में मकाम नहीं दिया जाता है। अरे अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान कह रहा है, यहबु लिमन यशाउ इनासु व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह का कुरान कह रहा है, बेटी देने वाली जात अल्लाह की है, बेटे देने वाली जात अल्लाह की है। ना बेटियों की इज्जत है, ना बेटियों का मकाम को पहचाना। क्या बेटी आ गई घर के अंदर, या औरत का किरदार है?
नहीं नहीं लाने वाली औरत नहीं है, भेजने वाली अल्लाह की जात है। बेटी देने वाला भी वो, बेटा देने वाला भी वो है। एक शख्स यहाँ 6 बेटियां हो जाती हैं। अपनी बीवी से कहने लगा, उम्मीद से बीवी है, बीवी से कहने लगा अगर अब बेटी पैदा हुई तो तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे फारिग कर दूंगा, अब बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह, क्या ये बेटियां ये पैदा कर रही है? देने वाली जात तो अल्लाह की है, पैदा करने वाली जात तो अल्लाह की है। अल्लाह अकबर अल्लाह, मुसल्ला बिछा लिया, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह क्या बनेगी? उधर से बेटियां भी रो रो कर दुआ करती हैं, अगर अल्लाह ने बहन दे दी अम्मा को अब्बा तलाक दे देगा। अल्लाह वालों ऐसे कभी न करना। मेरे पैगंबर अपनी बेटियों से प्यार किया करते थे। अम्मा खदीजा फरमाती हैं, प्यारे पैगंबर चारों बेटियों को पास बिठाकर हजरत ज़ैनब को, हजरत उम्मे कुलसूम, रुकैया, फातिमा को करीब बिठाकर अपने हाथों से लुक़मे तोड़ तोड़ कर मुंह में दिया करते थे। कौन इतना प्यार करने वाला है? कौन बेटियों को ऐसे सीने से लगाता है? कौन इतना प्यार करता है? बेटी का मकाम सुनो। हजरत फातिमा कहती हैं, मैं घर में जाया करती थी, अब्बा मुझे देखकर खड़े हो जाते थे, मेरा इतना अदब किया करते थे। कौन बेटियों को इतना अदब करता है? उधर से रो रो के बुरा हाल हो गया, बेटियां भी रो रही हैं, उधर से अम्मा भी रो रही है। अल्लाह ये मेरे हाथ में नहीं है, देने वाली जात तो तेरी है। अल्लाह तू बेटियां देने वाला, तू बेटे देने वाला। मेरे शौहर ने तो ऐलान कर दिया, उसने अपना फैसला सुना दिया। जब अपने काम पर चला जाता है, हारा थका बिस्तर पर लेट जाता है, जब नींद आती है उधर से रोज़े महशर सामने आ गया, उधर से ऐलान हो गया इसको जहन्नुम की तरफ ले जाया जाए। जब जहन्नुम के दरोगे लेके जा रहे हैं, जहन्नुम के फरिश्तों ने पकड़ा, यहाँ से पकड़ा जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पहले दरवाजे पर पहुंचे, बेटी दरवाजे पर खड़ी है। बेटी कहने लगी नहीं नहीं, मैं अपने अब्बा को जहन्नुम में न जाने दूंगी। दूसरे दरवाजे पर ले जाया गया, दूसरी बेटी खड़ी है। तीसरे दरवाजे पर ले जाया गया, तीसरी बेटी खड़ी है। चौथे दरवाजे पर ले जाया गया, चौथी बेटी खड़ी है। पांचवें छठे दरवाजे पर ले जाया गया, छठे दरवाजे पर भी बेटी खड़ी है। कहने लगी नहीं नहीं, मेरा अब्बा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके हमारे लिए लाया करता था, हमसे मोहब्बत किया करता था, हमसे प्यार किया करता था। कहने लगी नहीं, मैं अपने अब्बा को जहन्नुम में जाने न दूंगी। 6 बेटियां जब 7वें दरवाजे की तरफ ले जाया गया, आंखों से बेदार हो गया, नींद खुल जाती है, रोता हुआ भागता हुआ घर पहुंचा, बीवी के कदमों में आकर कहने लगा ये 6 बेटियां हैं, अल्लाह मुझे 7वीं भी दे दे, मुझे कबूल है। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, जो बेटियों से मोहब्बत करता है, जो बेटियों से प्यार करता है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो 2 बेटियों से, एक बहन से, 2 बहनों से, एक बेटी से मोहब्बत करता है, मेरे महबूब ने फरमाया उनकी तरबियत करता है, उनसे प्यार करता है, उनकी शादी कर देता है, कल क़यामत वाले दिन मुझ मोहम्मद के साथ यूं खड़ा होगा। कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, अम्मा कहने लगी निगाहें नीची कर लिया करो। अरे अल्लाह वाले, बेटियों को तरबियत किया करो, बेटियों को कुरान की तालीम दो, बेटों को कुरान की तालीम दो। जब अम्मा सवारी पर बैठ गई है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, अम्मा कहने लगी सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, मैं चलता गया, मैं गुनगुनाता गया, मैं तेजी के साथ चलता हूँ। अम्मा कहने लगी वक़्सुद फी मशीक वग़ुज़ मिन सौतिक, जरा अपनी चाल में मियानी रम्याना रवि इख्तियार करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं, मैंने आहिस्ता चलना शुरू कर दिया, मैंने गुनगुनाना शुरू
कर दिया। उधर से अम्मा कहती हैं फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, बेहतर होता अगर कुरान से कुछ पढ़ लेते। गुनगुनाना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी है। अम्मा कहने लगी वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, अकल वाले नसीहत पकड़ लेते हैं। मैं चलता गया, मैंने अम्मा से कहा अम्मा काफिले के अंदर जो तुझे छोड़कर चला गया कोई है भी कि नहीं? अम्मा कहने लगी अल मालु वल बुनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, मुझे मालूम हो गया माल भी काफिले के अंदर है, बेटे भी काफिले के अंदर है। अम्मा काफिले में तेरे बेटों का काम क्या है, वो क्या करती हैं? अम्मा जवाब देती हैं वो अलामातिन बिन नजमी, कहने लगी कि मेरे बेटे रास्ते बताते हैं, सितारों को देखकर रास्ते बताते हैं। अम्मा से सवाल किया अम्मा तेरे बेटों का नाम क्या है, तेरे बेटे कहाँ पर है, तेरे बेटों का नाम क्या है? अम्मा कहने लगी वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, यहया खुज़ुल किताब। पता चल गया एक का नाम इब्राहीम है, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अम्मा चलती गई, कुरान से जवाब देती गई। जब वहां पर पहुंची अम्मा ने कहा इसके लिए खाने का इंतजाम करो। वो कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे नहीं नहीं अम्मा मुझे इजाजत दे दीजिए। अम्मा कहने लगी कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फिल अय्यामिल खालिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जवाब मिल गया कुछ खा लो कुछ पी लो। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे अम्मा मुझे इजाजत दे दीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इजाजत मांग रहे हैं, कहने लगे अम्मा मैंने आपको आपके बेटों से मिला दिया। अम्मा कहने लगी हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इसका लाज़मी इकराम करो। बेटों से कहने लगा मुझे बताओ ना जरा, मैं जब से चला यहाँ तक अम्मा से सवाल करता आया, अम्मा सवालों का जवाब देती आई, मैं सवाल करता, अम्मा कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाया करती थी। अल्लाह वाले बेटों ने क्या जवाब दिया? बेटे कहने लगे खुदा की कसम 40 साल गुजर गए, अम्मा को इसी हालत में देखा। जो कोई इनसे जवाब लेता है, जो इनसे कोई बात करता है, गुफ्तगू करता है, जिस अंदाज में भी गुफ्तगू करता है, अम्मा कुरान से जवाब देते। अल्लाह वालों तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, मैं भी कुरान पढ़ने वाला बन जाऊं, मैं भी मोहब्बत करने वाला बन जाऊं नबी से। इधर से आवाज आती है, कुरान जब सुना जाए तो सहाबा तड़प जाते थे। इधर से कुरान पढ़ा गया इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कानों में आवाज पहुंचती है। हजरत हंजला की नई नई शादी हुई है मगर कुरान को सुना, कुरान सुनते हुए बिस्तर को छोड़ दिया। हजरत हंजला की बीवी कहने लगी वो हंजला क्या बनी, क्या हो गया, कहाँ जाता है? कह रहा है मेरे कानों में कुरान की आवाज आई है, मेरे पैगंबर ने बुलाया है, मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ। हजरत हंजला कहने लगे मैं जा रहा हूँ। बीवी कहने लगी हंजला ठहर तो सही, रुक तो सही। हजरत हंजला कहने लगे नहीं नहीं, जो चेहरा कमली वाले की तरफ हो गया अब वो मुड़ नहीं सकता, मैं शहादत का जाम पीना चाहता हूँ। उधर से हजरत अबू बकर अल्लाह के महबूब से कुरान सुना करते थे, रातों को खड़े होकर कुरान पढ़ते थे। हजरत अबू बकर जब रातों को कुरान पढ़ते थे, हजरत अबू बकर की दाढ़ी तर हो जाया करती थी, रो रो कर कुरान पढ़ा करते थे। तू कितना कुरान पढ़ता है, मैं कितना कुरान पढ़ता हूँ, बेटी कितना कुरान पढ़ती है, बहन कितना कुरान पढ़ती है। अल्लाह वालों कुरान की तालीम दो, घर का माहौल बन जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। मदरसे के अंदर कारी साहब के पास कुरान पढ़ाने के लिए लेकर आओ, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। तो फिर क्या कहा शायर ने? ये जो मैंने वाक्य दो सुनाए ना, इनका मैं तर्जुमा करने लगा हूँ शेर के अंदर। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मीठी, नजर में बसाने को जी चाहता। आगे मैंने वाक्य सुनाया वो अशार के अंदर बंद है।
अगर आप ऊंची सुभान अल्लाह कहें तो अपने अशार खत्म करके बात भी खत्म करने लगा। एक मर्तबा सब कहते सुभान अल्लाह। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजुला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजुला ने ये दुल्हन से अपनी। क्या कहा ईमान ताजा होगा अगर तो इजाजत तो जामे शहादत, अगर तो इजाजत तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। नबी ने जो पूछा कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। सैयदना सिद्दीक अकबर, अल्लाह के महबूब ने फरमाया ग़ज़वा तबूक का मौका, लाओ क्या लाओगे? सहाबा घर गए, सब कुछ लाए। कोई आधा लाया, कोई 3 हिस्से लेकर आया, कोई 1 हिस्सा लेकर आया। महबूब ने पूछा क्या लेकर आया? आका आधा, यहाँ आधा घर। अल्लाह के महबूब ने पूछा क्या लाए? फरमाया 3 हिस्से 1 घर। फरमाया तू क्या लाया? 1 हिस्सा 3 घर। फरमाया अबू बकर तू क्या लेकर आया, क्या छोड़कर आया? हजरत अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो था कदमों में लाकर डाल दिया। घर अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत। नबी ने जो पूछा कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। ऊंची सुभान अल्लाह कहना, अगर ना कही तो बड़ी तकलीफ होगी। बड़ा कीमती शेर है। नबी ने जो पूछा कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। क्या आया? वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, यहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।